सीसामऊ उपचुनाव में सपा आगे, बड़ी जानकारी। और ऐसे में सीसामऊ के पहले राउंड में सपा आगे चल रही है। सपा के नसीम सोलंकी पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में सीसामऊ उपचुनाव सीट की अगर बात की जाए तो ऐसे में सपा आगे चल रही है। सीसामऊ के पहले राउंड में आगे चल रही है और ऐसे में सीसामऊ के पहले राउंड में सपा आगे चल रही है। वही बड़ी खबर आपको बता रहे सीसामऊ उपचुनाव में जहां सपा आगे चल रही है। सीसामऊ के पहले राउंड में सपा आगे चल रही है। सपा के नसीम सोलंकी पहले राउंड में आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और पहले राउंड की मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए सीसामऊ उपचुनाव सीट की तो ऐसे में सपा पहले राउंड की वोटिंग में आगे चल रही है। सपा के नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं और ऐसे में सीसामऊ उपचुनाव सीट की अगर बात की जाए तो पहले राउंड में सपा के नसीम सोलंकी पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। सीसामऊ उपचुनाव में सपा आगे चल रही है। सपा के नसीम सोलंकी पहले राउंड में आगे चल रहे हैं और ऐसे में सीसामऊ उपचुनाव में और वहीं लगातार यूपी के 9 उपचुनाव सीटों पर लगातार उपचुनाव जारी है और मतगणना लगातार जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रुझान लगातार जारी है और पहले राउंड की वोटिंग करीब करीब हो चुकी है। अगर बात की जाए तो खैर उपचुनाव सीट से बीजेपी आगे चल रही है। पहले राउंड की गिनती लगातार जारी है और वहीं जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लगातार जारी है, ऐसे में पहले राउंड की गिनती लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो फिलहाल रुझान आना शुरू हो गए हैं। पहले राउंड की गिनती लगातार जारी है और कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। देखिए 9 उपचुनाव सीटों पर हुआ है जिसमें जो पहले की अगर बात करेंगे पहले चरण की तो उसमें 6 सीटों पर भाजपा अपनी गठबंधन पार्टी आरएलडी के साथ बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। पहले राउंड में जहां एक तरफ जो है कानपुर की सीसामऊ जो सीट है जहां से जो है सोलंकी जो है जो नसीम सोलंकी है वो तकरीबन जो है 2351 वोटों से जो समाजवादी पार्टी की है वो आगे चल रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जो यूपी की मझवा सीट है वहाँ पहले राउंड की गिनती खत्म भी हो चुकी है। पहले राउंड में बीजेपी की जो सुचित मौर्य है वो उनका जो करीब 3035 वोट उनको मिले हैं, जिससे कहा जा सकता है कि वो तकरीबन 1457 वोटों से आगे हैं। तो ऐसे में मैनपुरी की करल सीट से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पे और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रही है। जी अगर बात की जाए तो मझवा सीट का जैसे आपने अभी जिक्र किया तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मीरापुर से रादौर उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है, तो ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उपचुनाव में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भी विधानसभा ऐसी नहीं रही जहां पर 2-2 बार वो जा करके रैलियां या चुनावी जनसभाएं ना की उन्होंने। और जिस तरीके से जो चीजें सरकार की तरफ से जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के और जन समस्याओं को लेकर के उसका जो एक देखने को जो कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से वो अमली जामा पहनती दिखाई दे रही है प्रथम राउंड में। अभी कई राउंड शेष होना बाकी है और उसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी कि किस तरफ रुख बढ़ रहा है, क्योंकि पहले राउंड है। लेकिन पहले राउंड में बीजेपी अगर जो है 6 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है
तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार इतिहास बदलने की एक जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कहीं न कहीं 3 सीटें ऐसी हैं इस उपचुनाव में जहां पर बीजेपी तकरीबन 91 से आज तक वहां पर नहीं आई है। जैसे कि जो कटहरी सीट है वहां पे 91 के बाद बीजेपी आज तक नहीं आई है, जहां पर दलित और कुर्मी बहुल क्षेत्र कहा जाता है। करल सीट में सिर्फ एक बार 2002 में बीजेपी आई थी, जहाँ पे 30% यादव बहुल क्षेत्र है। कुंदरकी की अगर बात करें तो 1993 के बाद बीजेपी आज तक नहीं आई है।